प्रभु, केतकी और चंद्रकला दंड के भागी बने। वैजयंती बुआ और दयाकर भी प्रायश्चित के मार्ग पर थे। मालती को भी अपनी भूल ज्ञात हुई। किंतु प्रभु, पुंडलिक कब समझने वाला था कि उससे कब और कहां भूल हुई, कि उसकी इस अवस्था में पहुंचने में उसका कितना दोष था। पुष्पदंत जी, पुंडलिक ने प्रभु को दिया वचन भंग किया था। उसके परिणाम स्वरूप दरिद्र तो वो हो ही चुका था, किंतु अब उसे दूसरा दंड पाना था। दूसरा दंड? चिंता मत करो, मैं तो सौंदर्य का पारखी हूं। देखो देखो, मैं तो क्या, संपूर्ण वातावरण आपके सौंदर्य के आकर्षण से खिल उठा है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, हमें कुदृष्टि से देखने का अपराध भयंकर है और उसका दंड उससे भी भयंकर है। पीछे हट जाओ। भय करो अपने दुर्भाग्य से जिसके द्वार खोल रहे हो तुम। स्मरण करो अपने उस भगवान को। भगवान? कैसा भगवान? कौन सा भगवान? मेरा कोई भगवान नहीं है। तेरी इच्छा शक्ति ही मुझे मेरा मार्ग दिखाती है। अपनी सुध-बुध तो खो चुका है ये, किंतु अब इसका विवेक भी छिन पड़ रहा है। ये भी नहीं समझ पा रहा है इसके सामने जो है वो तीनों देवियां हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यदि इसे उनका वास्तविक परिचय भी ज्ञात हो जाए तो मुझे संदेह है इसके व्यवहार में तनिक भी बदलाव आएगा। होगा वही जो इसकी नियति ने निर्धारित किया। मूर्ख, जानते भी हो कौन है हम? ये देवी गंगा है और हम यमुना, और ये देवी सरस्वती। जैसे तुम दिखने में आकर्षक हो, वैसे ही तुम्हारा नाम भी सुंदर है। गंगा, यमुना, सरस्वती। वाह वाह वाह। और हम नदियों की देवियां हैं। अच्छा, तो मैं भी कामदेव हूँ, तुम्हारे लिए ही आया हूँ यहाँ पर। ये कैसे संभव है? ये कैसे हुआ? तुम्हारे मन की कलुषता के कारण ही मैं मैली हो गई हूँ। सदियों से यही होता आया है। तुम्हारे जैसे पापी दुष्कर्मी हमारे अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन जल में गोते लगाते हैं और अपने पाप धोते हैं और अपने पापों का मैल पीछे छोड़ जाते हैं, और हमारा रंग रूप कलुषित होकर मलिन पड़ जाता है, जैसे मैं हुई हूँ तुम्हारे स्पर्श से। इसलिए उस मलिनता को दूर करने के लिए हम तीनों गंगा, यमुना, सरस्वती यहाँ आते हैं कुकुट स्वामी के आश्रम में। मुनिवर की इतनी पावन भक्ति है कि उनकी कुटिया में आकर हम पापियों के पापों के मैल से मुक्त हो जाते हैं। अभी भी हम तीनों वही कर रही थी इनके आश्रम में आकर, किंतु तुमने धृष्टता की, अपने स्पर्श से मुझे मलिन कर दिया। किंतु अब बस एक ही उपाय है, पुनः अपने मलिनता को दूर करने का। मूर्खता मत करो, अभी भी समय है।
चले जाओ यहाँ से। ये काल्पनिक कथाएं किसी और को सुनाना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तो फिर अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ। ये तीनों कहां चली गई? संभव है इस कुटिया के भीतर होगी। मैं जाकर देखता हूं। असंभव। प्रणाम ऋषिवर। कैसा चमत्कार है ये? कहीं तुम तीनों मिलके मुझे किसी भ्रम में भ्रमित तो नहीं कर रहे? जो स्वयं ही भ्रमित हो उसे कोई अन्य कहाँ भ्रमित कर सकता है? बातों के भंवर में मत उलझाओ मुझे। बताओ मुझे क्या है ये सब? जिनके दर्शन तुम कर रहे हो वो कुकुट स्वामी हैं और ये अपने माता पिता की सेवा ही नहीं कर रहे, उनके प्रति अडिग तपस्या में लीन हैं। ऐसी अद्भुत तपस्या जिनकी तपो शक्ति इतनी सर्वोपरि है कि वो गंगा, यमुना, सरस्वती जो संसार की मलिनता को नष्ट करती है और कुकुट स्वामी की तपो शक्ति से अपनी मलिनता को मिटाती है। भक्ति तो मैंने भी की है, ज्ञान भी प्राप्त किया है, अनेकों पुस्तकें पढ़ी है, पर ऐसी साधना के बारे में मैंने कभी नहीं सुना और ना ही पढ़ा है। पुस्तक केवल पढ़ लेने मात्र से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, उसे पढ़कर समझना आवश्यक है और तुमने केवल पढ़ा है, समझा नहीं। परिहास मत करो, बताओ मुझे, तुम्हारा रहस्य मैं उजागर करके ही रहूंगा। फिर अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ। कहां चली गई तुम? सामने आओ मेरे, लौट कर आओ। संभव है इस कुटिया के भीतर होगी। मैं जाकर देखता हूं।